न्याय के इस उत्सव में आप सबका स्वागत है। हम सबकी नेता और हमारी नैतिकता की स्रोत श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रेरणा का स्रोत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत श्री राहुल गांधी जी, इस न्याय पत्र को मूर्त रूप देने वाले श्री पी चिदम्बरम जी, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम वेणुगोपाल जी सबका स्वागत करेंगे। कांग्रेस दफ्तर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथियों, हमारे नेतृत्व के लिए और हमारी पार्टी के लिए न्याय केवल एक शब्द नहीं है, न्याय संघर्ष है, न्याय तपस्या है और न्याय हक है। सबसे पहले इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम न्याय पत्र का विमोचन करेंगे, उसको जारी करेंगे। मैं माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो न्याय पत्र को जारी करें। सर, ये वो न्याय पत्र है जिसे कांग्रेस ने इस बार अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया है, जिसमें 5 न्याय और 25 वादों के अलावा 11 करोड़ गारंटी कार्ड्स का भी जिक्र है। और इस की प्रति इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मीडिया के सामने रख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष श्री पी चिदम्बरम साहब से आग्रह करूंगा कि वो इस न्याय पत्र के विषय में कुछ इस पर प्रकाश डालें, आपसे चर्चा करें। Honorable Congress President, Honorable former Congress President Srimati Sonia Ji, Honorable former Congress President Shri Rahul Ji, General Secretary Shri K.C. Venugopal, members of the Congress Working Committee, senior leaders of the Congress, Karyakartas of the Congress, members of the media. I'm thankful to the Congress President for releasing the Congress Manifesto for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress Manifesto was thoroughly discussed in the Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice.
तो मैनिफेस्टो में क्या है उसके बारे में पी चिदम्बरम बता रहे हैं, जिन्होंने इस ड्राफ्ट को फाइनल रूप दिया है। और हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजय लक्ष्मी, लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो की बात की जाए तो 5 न्याय का बार बार जिक्र हो रहा है, जिसमें 25 गारंटियां भी शामिल हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में बताइए। देखिए, कांग्रेस का जो 2024 लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है, उसका जो मेन आकर्षण है वो यही 5 न्याय हैं जिनकी बात कांग्रेस बार बार कर रही है। इसमें युवा न्याय है, नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। युवा न्याय के तहत 1 लाख रुपए की नौकरी का एक तरीके से जो भी अप्रेंटिसशिप का वायदा कांग्रेस पार्टी करे अपने मैनिफेस्टो में। इसके अलावा गरीब महिलाओं को जो है 1 लाख रुपए हर साल देने का वायदा जो है नारी न्याय के तहत कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। इसके अलावा एमएसपी की कानून गारंटी स्वामीनाथन फॉर्मूले के आधार पर कर्ज माफी का जो वायदा है वो किसान न्याय के तहत अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके अलावा मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाई जाएगी, 400 रुपए प्रतिदिन की जाएगी, ये वायदा श्रमिक न्याय के तहत किया जा रहा है। इसके अलावा हिस्सेदारी न्याय की भी बात कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है, जिसमें सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती की जाएगी। तो ये 5 न्याय हैं और इन हर 5 न्याय में हर एक न्याय के तहत 5 और गारंटीज हैं जिनका वायदा कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कर रही है। ज्यादा फोकस जो है कांग्रेस पार्टी का वो इसी पर है, युवाओं पर और महिलाओं पर हम देख रहे हैं कि ज्यादा फोकस कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो करता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन विजय लक्ष्मी, जातिगत जनगणना की भी बात कही गई है, आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की भी गारंटी दी गई है। उसके बारे में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में किस तरह से चीजें हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भी इसका कई बार अपनी रैलियों में जिक्र किया है। देखिए, जहां तक कांग्रेस की हिस्सेदारी न्याय की अगर बात करें तो 5 गारंटी जो कांग्रेस पार्टी दे रही है उसमें सबसे पहला गिनती करो यानी सामाजिक व आर्थिक समानता की। By many thinkers of the world, that has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian Institutes of Technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it
6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty. And we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. चिदम्बरम को आप सुन रहे थे। पी चिदम्बरम को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि जो कांग्रेस का लोकसभा चुनावों से पहले घोषणा पत्र जारी है, उसमें 5 न्याय पर आधारित 25 गारंटियां कौन सी हैं। सबसे ज्यादा और सबसे पहले उन्होंने रोजगार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के जरिए और जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक भारत में रोजगार की कितनी जरूरत है और जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनसे रोजगार सृजन को कैसे किया जा सकता है। देश में बेरोजगारी बढ़ी है, इसका भी जिक्र किया और सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से बीजेपी की सरकार कर रही है, आरोप लगाया और साथ ही कहा कि अमीरों की सरकार है बीजेपी सरकार। जिन 5 न्याय पर आधारित ये 25 गारंटियां हैं, उसमें हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय शामिल हैं। आपको बता दें कि इसमें 5 गारंटियों के तहत 30 लाख सरकारी नौकरी देने और युवाओं के लिए 1 साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम यानी कि एजुकेशनल कार्यक्रम आधारित करने की बात कही गई। जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स,
मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है। और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था, से बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और MS की कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए
मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं, और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे, और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस न हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो, इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं, और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे, ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है, और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज मैं यहाँ पर नहीं कह सकता, कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए
बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रॉकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं। हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहां कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की, वहां भी करके दिखाए। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप
काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ है, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को सोचिए और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो तो रिलीज किया ही, लेकिन साथ ही साथ ये मौका था सरकार पर वार करने का भी, तो ये मौका भी उन्होंने कतई नहीं गंवाया। उन्होंने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही है। फिजिकल कॉपी भी वो ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त एक तरीके से
विरोधियों को, यानी कि सरकार अपने जितने विपक्ष के नेता हैं उन्हें उनके ऊपर ईडी, सीबीआई के जरिए, उनके ऊपर कानूनी हथकंडों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम नेता जिन्होंने पार्टी को छोड़ा, उन्होंने ये माना कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है और ऐसे वक्त में भी जो लोग इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने उसका धन्यवाद किया और साथ ही ये भी कहा कि जिन्होंने इस पार्टी को छोड़ा वो दरअसल डरे हुए हैं, जिसने कुछ गलत किया है वही पार्टी को छोड़कर जा रहा है। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे, पी चिदंबरम थे जिन्होंने ये कांग्रेस मैनिफेस्टो सामने रखा, केसी वेणुगोपाल को भी आप इस मंच पर देख पा रहे हैं। हम ये उम्मीद जता रहे थे कि शायद आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी इस मंच से कोई बात अपने सामने रखेंगे। इंतजार कीजिए क्या वो अपनी कोई बात रखते हैं या नहीं। लेकिन जो बात मैनिफेस्टो में कही गई है वो 5 गारंटीज की बात की गई है। अब 2024 में क्या राहुल गांधी की गारंटी चलेगी या नरेंद्र मोदी की गारंटी चलेगी? न्याय की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, फिर चाहे वो किसानों के साथ न्याय हो, युवाओं के साथ न्याय हो, महिलाओं के साथ न्याय की बात की गई हो। इतना ही नहीं, करप्शन फ्री समाज बनाने की भी बात कही गई है, लोकतंत्र को बचाने की बात की गई है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पर जुल्म किया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बीजेपी करप्ट नेताओं की वॉशिंग मशीन बन गई है। देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीतना और कांग्रेस पार्टी को जनता जिताए, ये क्यों जरूरी है? ये तमाम बातें आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मंच से कही।